ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। मेरा नाम है शिवम लोटवानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर अपने स्पेस कॉमर्स बैच में, विच इज अ कंप्लीटली फ्री बैच। आप लोग जानते हैं पीडब्ल्यू एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में नहीं जुड़ पाते हैं। उन बच्चों से भी हमारा बहुत प्यार है, बहुत सत्कार है, इसलिए हम जो है उनके लिए ये फ्री बैचेस लेकर आते हैं जिसमें हम अपने वन शॉट्स अपलोड करते हैं, हम लाइव टेस्ट सीरीज लाते हैं, बहुत कुछ लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज ये जो बैच है जिसका नाम क्या है, पेस कॉमर्स बैच। आज इस पेस कॉमर्स बैच के अंदर जो चैप्टर मैं वन शॉट में कंप्लीट कराने वाला हूं उस चैप्टर का नाम रहेगा अदर सब्सिडरी बुक्स। राइट, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा अगले एक सवा घंटे, जो भी मैं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सॉल्यूशंस करवाऊंगा, उसके नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, ऐप का लिंक मैं डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर जाकर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां आप ये बैच सर्च करिएगा, पेस कॉमर्स बैच, और वहां पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो बोलो टेंशन ही कोई नहीं फिर तो, है ना। तो क्या करना है, चुपचाप कॉपी पेन लेके बैठना है और भैया जो भी पढ़ाएंगे उसको चुपचाप सुनते रहना है। समझ में आ रही है बात। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा पेस कॉमर्स बैच में। ये जो पर्सन है, जो मेरे जैसा दिखने वाला इंसान है, इसका नाम है शिवम लोटवानी और ये थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता है अकाउंटेंसी, विच यू विल गेट टू नो आफ्टर दिस सेशन। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, अब ये जो चैप्टर मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है अदर सब्सिडरी बुक्स। मैं आगे आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। ठीक है भैया, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट नंबर 2। स्पेशल पर्पस बुक्स का सेकंड पार्ट है ये। स्पेशल पर्पस बुक्स का क्या, सेकंड पार्ट जी। स्पेशल पर्पस बुक्स के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी कैश बुक, जो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी और बहुत टाइम से अपलोडेड है। और सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अदर बुक्स। सो स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट नंबर 2 अदर बुक्स। जो ये वीडियो, जो भी बच्चे ये वीडियो थोड़ा सा क्विकली देखना पसंद कर रहे हैं, जिनको फटाफट ये वीडियो देख के कंप्लीट करनी है, अभी एग्जाम आने वाला है, यूटी या हाफ ईयरली या एनुअल, जो भी एग्जाम आने वाला है, जल्दी अगर वीडियो देखनी है तो मैं पहले ही बता दूं, ये कैश बुक चैप्टर की वीडियो नहीं है। इसमें वो पढ़ाऊंगा मैं परचेज बुक, सेल बुक वगैरह वगैरह, वो जो 3 4 5 तरह की अलग अलग किताबें होती है ना वो। ठीक है, कैश बुक के लिए अगर ये वीडियो ओपन करी है तो इसको बंद कर दो। कैश बुक पहले पढ़ा रखा है हमने। समझ में आ रही बात। अब तक इस चैनल पर हमारे स्पेस कॉमर्स बैच के माध्यम से हमने जर्नल खत्म करा रखा है, जर्नल विद जीएसटी भी करा रखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी, और सारी की सारा का सारा थियरी बेस अकाउंटिंग का सब कुछ हमने कंप्लीट करवा रखा है। तो आपको कहीं जाने की, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस वीडियो में बने रहना है। एक वादा करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा अगर आपको वो दिल से दिल तक पहुंचे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपना प्यार जरूर बरसाएं हमारे ऊपर। ठीक है, उसी के भूखे हैं हम लोग, है ना। चलो भैया, तो स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट नंबर 2 ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होती हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज का गोल क्या रहेगा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल से भटकना नहीं है। गोल का मतलब लक्ष्य, और लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आज के गोल में हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स होती क्या हैं और क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, एवं ही होती हैं क्या, तो वो पढ़ेंगे। और हम प्रिपरेशन सीखेंगे, प्रिपरेशन कैसे होती है, अलग अलग प्रकार की जो सब्सिडरी बुक्स हैं जिनको हम स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आपने जर्नल चैप्टर या कैश बुक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो भैया, वही सवाल, वाई स्पेशल पर्पस बुक्स, क्यों, अरे क्यों बनाऊं स्पेशल पर्पस बुक्स, सारी की सारी रिकॉर्डिंग जर्नल में हो तो रही थी। तो बेटा स्पेशल पर्पस बुक्स का जो पर्सपेक्टिव है, क्या करती हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। बेटा अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल पर रन कर रहा है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर रन कर रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है, आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। और अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड हैं तो आपको 50 तरह की किताबें बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात। गांव में अगर कोई छोटी सी आंगनवाड़ी होती है जिसमें कुल आना ही 20 बच्चों ने है, तो वो एक ही कमरे में पढ़ाई हो जाती है उनकी सारी। लेकिन जब आप शहर की तरफ मूव करते हैं और आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो उसमें अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सेक्शंस, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, पीसीएम, पीसीएम बी,
पीसीएम विद इको, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मात्रा ज्यादा है। ऐसी अगर ट्रांजैक्शंस की मात्रा लिमिटेड है, स्मॉल स्केल पे आपका बिजनेस रन कर रहा है, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है, तो एक ही किताब बना लो और उस एक किताब को हम प्यार से क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस लार्ज या मीडियम स्केल पर रन कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो एक जर्नल से हमारा काम चल जाएगा क्या? बताओ, एक जर्नल से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमें काम सौंपना पड़ेगा। काम ज्यादा है तो काम सौंपना पड़ेगा, काम को डिवाइड करना पड़ेगा। और एक अकाउंटेंट की जगह मुझे 5 बिठाने पड़ेंगे, पांचों को अलग अलग काम देना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ना रिकॉर्ड करके स्पेशल जर्नल्स में रिकॉर्ड कर लेता हूं। और ये जो स्पेशल जर्नल्स हैं, जो ये स्पेसिफिक एक एक तरह का लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करने के लिए जो आप जर्नल बनाते हो, उसी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात? सर और बेटर समझा दो ना। हाँ बेटा, बिल्कुल समझाएंगे बेटा, ऐसी क्या बात कर दी आपने। आओ देखो जरा इधर, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रिपरेशन सिखाऊंगा पूरे सेशन में, बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा। पहले लेकिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप ना सीधा पेन उठाने की कोशिश करते हो, सीधा ही फॉर्मेट बना दूं, बस मैं आग लगा दूं मैं बस अकाउंट्स में आज। ऐसे नहीं होता। चीजों के रीजंस भी पता होने चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। देखो अब जरा, वाई स्पेशल पर्पस बुक्स? फॉर क्विक, efficient and accurate recording of business transactions, journal is subdivided into special journals. Many of the business transactions are repetitive in nature. They can be easily recorded in special journals, each meant for recording all the transactions of a similar nature. जब हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं, अब जैसे आपको पता है बिजनेस में कैश या बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन सबको पता है बहुत होनी है, बहुत ज्यादा होनी है ना? तो हम क्या करेंगे, बेसिक जर्नल ना बनाकर अलग अलग बुक्स बना देंगे। एक कैश बुक बना देंगे, एक कोई और बुक बना देंगे, एक कोई और। ये थोड़ा बहुत ज्ञान आपको कैश बुक चैप्टर में भी दे दिया था मैंने। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है कैश बुक वाली, तो इस वीडियो को बंद कर दो, वो जाके पहले कंप्लीट कर लो, 1 घंटे की बात है, ठीक है? आओ देखो अब समझो। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप जर्नल बना लो, एक ही मोटी सी किताब बना लो। अब ये मोटी सी किताब अब मोटी नहीं रही है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप एक जगह रिकॉर्ड करोगे, एक बुक में रिकॉर्ड करोगे, विच इज जर्नल। सर वो जर्नल के अलावा फिर वो लेजर की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। लेजर का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जर्नल का सब्स्टिट्यूट है। लेजर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इधर यू फॉलो जर्नल और यू फॉलो स्पेशल पर्पस बुक्स। लेजर तो बनाना पड़ेगा, लेजर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सुनो क्या बात कर रहा हूं मैं, केवल रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा तो क्या करना है? तो भैया या तो जर्नल बना लेना है, एक ही बुक जर्नल, और उसी में रिकॉर्ड हो जाएंगे 100% ट्रांजैक्शंस। खत्म हो गई बात। 100% ट्रांजैक्शंस उसी बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, जिसका नाम है जर्नल, जो तुम पढ़ भी चुके हो, खत्म भी कर चुके हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो मैं कहूंगा यार एक जर्नल से तो मेरा काम चलेगा नहीं, तो मैं जर्नल बनाऊंगा ही नहीं। मैं बनाऊंगा जर्नल का सब डिविजन। बेटा सब डिविजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स। और स्पेशल पर्पस बुक्स के दो पार्ट्स होते हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक है स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट 1 और दूसरा है स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट 2। खत्म हो गई बात। पार्ट 1 क्या कहता है? कैश बुक, क्योंकि 100 ट्रांजैक्शंस में से 50 के आसपास ट्रांजैक्शंस तो कैश या बैंक से जुड़ी हुई होंगी, तो 50% काम कर देगी कैश बुक और बाकी का 50% काम कौन करेगा? अदर बुक्स। सर अदर बुक्स कब पढ़ाओगे? आज पढ़ाऊंगा। तो पढ़ा दो ना फिर, आजा फिर ले। ठीक है भैया। तो किसको कहां रिकॉर्ड करना है, ये सवाल अगर अभी भी आपके अंदर है तो टेंशन नहीं लेनी है, भाई आया सिखा के जाएगा। ठीक है, कमेंट करो इस वीडियो में हैशटैग भाई आया है सिखा के जाएगा। आओ देखो अब जरा, किसको कहां रिकॉर्ड करना है। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये सवाल मेरे मन में भी होता था जब मैं पढ़ता था क्लास 11th में। भैया देखो ऐसा है, या तो सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करो और छोले खाओ, मतलब कि ऐश करो। लेकिन अगर आपको जर्नल का डिवीजन फॉलो करना है, इफ यू वांट टू फॉलो सब डिविजन ऑफ जर्नल, इफ यू वांट टू फॉलो स्पेशल जर्नल्स, इफ यू वांट टू फॉलो स्पेशल पर्पस बुक्स कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी ट्रांजैक्शन में कहां रिकॉर्ड करो। सो फॉर दैट पर्पस मैं आपको बता दूं, बेटा जिन भी ट्रांजैक्शंस में कैश या बैंक है
वेदर इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश और बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो कि सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है और कई कई जगह ट्रिपल कॉलम भी होती है। तो कैश बुक चैप्टर कब सिखाओगे? थप्पड़ मारूंगा, सिखा चुका हूं। इसके अलावा अगर आप उधार खरीद रहे हो, और वो भी क्या, गुड्स, कुछ भी चीज उधार खरीदोगे वो नहीं, गुड्स की बात कर रहा हूं। अगर उधार खरीद रहे हो गुड्स, देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड इन अनदर बुक विच इज कॉल्ड परचेजेस बुक। अगर आप उधार बेच रहे हो और वो भी क्या, गुड्स, तो आप एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो जिसका नाम है सेल्स बुक। अगर खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हो या बेचा हुआ माल वापस कर रहा है आपको कस्टमर, तो ये दो किताबें हैं जिनका नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक, ऐसी रिटर्न इनवर्ड बुक या सेल रिटर्न बुक। और उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस बच जाती हैं जो ना कैश बुक में रिकॉर्ड हो पाई, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में। तो वो बची हुई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक स्पेशल जर्नल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। तो ये भी स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट ही है। समझ में आ गई बात? तो सर अब फटाफट से बता दो स्पेशल पर्पस बुक्स में क्या क्या आता है। आ जाओ बेटा, बता देता हूं बेटा। एलो जी एलो, ये देखो इधर। अगर सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करनी है तो चक्कर ही कोई नहीं। लेकिन अगर आपको जर्नल का डिवीजन फॉलो करना है, अगर आपको स्पेशल जर्नल्स बनाने हैं, अगर आपको स्पेशल पर्पस बुक्स बनानी है, सब्सिडरी बुक्स बनानी है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो। अगर आप सब्सिडियरी फंबल कर गया मैं तो यार, सब्सिडियरी बुक्स, अगर आपको सब्सिडरी बुक्स बनानी है तो आपके पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। पहला, कैश बुक बना लो सबसे पहले तो, और कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी सारी सारी कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शंस जो कि आप सीख चुके हो ऑलरेडी। फिर क्या बचता है? कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें कैश और बैंक का इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाता है, बट इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना। गुड्स खरीदना बेचना, गुड्स के अलावा एसेट्स खरीदना बेचना, एक्सपेंसेस पे करना वगैरह वगैरह। अब देखो, जब मैं बोलता हूं खरीदना बेचना या पे करना, तो इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती है जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बुक बना लोगे आप, परचेजेस बुक। परचेजेस बुक भी कह सकते हो और परचेजेस जर्नल भी कह सकते हो। ठीक है बेटा? ऐसी एक हो जाएगी आपकी सेल्स बुक, और क्या कह सकते हैं इसको? सेल्स जर्नल। अरे भाई, जर्नल का ही तो सब्स्टिट्यूट है ये किताबें। ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं ये जर्नल का ही हिस्सा हैं। ठीक है, सिर्फ नाम बदल गया जर्नल का। ऐसी एक हो जाएगी परचेजेस का उल्टा क्या होता है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बता। परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड्स। सो एक हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, ये सब पीछे लिख दिया है मैंने। एक हो जाएगी रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। सर रिटर्न आउटवर्ड बुक को और क्या कह सकते हैं? बेटा रिटर्न आउटवर्ड बुक कह ले या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल कह ले। सर और क्या कह सकते हैं? ओ भाई परचेज रिटर्न बुक कह ले, परचेज रिटर्न बोल दे भाई, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती है? इसके अलावा एक होती है सेल्स रिटर्न बुक। और सर जो भी ट्रांजैक्शंस ना इधर आई, ना इधर आई, ना इधर, ना इधर, ना इधर और ना कैश बुक में, तो वो ट्रांजैक्शंस कहां जाती हैं? जिन ट्रांजैक्शंस का कोई नहीं होता उनका कौन होता है? उनका होता है जर्नल प्रॉपर, विच इज कॉल्ड जनरल जर्नल। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर या फिर क्या बोलते हैं इसको? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, ये टंग ट्विस्टर है, थोड़ा सा ध्यान से बोलना, कहीं फम्बल ना कर जाओ तुम मेरी तरह। ठीक है, जनरल जर्नल। समझ में आ गई बात? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम नकद खरीद रहे हैं, गुड्स, तो आप बोलोगे कि हम खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब परचेज, तो परचेज बुक। और मैं थप्पड़ मार दूंगा। मैंने क्या बोला? नकद खरीद रहे हैं गुड्स। नकद खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो कैश बुक इज द राइट आंसर। इसलिए मैंने पीछे लिख दिया है, पीछे मैंने लिख दिया है किसको कहां रिकॉर्ड करना है। तो ये सब देख लेना ध्यान से। क्लियर हो गई बात? ईच बुक इज मेंट फॉर अ सेवरल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कुछ भी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर देना है, तो इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। क्लियर हो गई बात?
कैश बुक जो पिछले चैप्टर में खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, वहां पर जाएंगी कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर कुछ भी खरीदोगे आप उधार, तो आपको लगता है परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परचेजेस शब्द का इस्तेमाल मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। परचेजेस जो वर्ड है इसका इस्तेमाल हम सिर्फ गुड्स के लिए करते हैं। गुड्स के खरीदने को ही हम परचेजेस बोलते हैं, गुड्स के बेचने को ही हम सेल्स बोलते हैं। तो उधार खरीद रहे हो और वो भी गुड्स, तो ही रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। उधार बेच रहे हो और वो भी गुड्स, तो ही रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। तो सर अगर मैं गुड्स के अलावा कोई चीज खरीद रहा हूं और वो भी उधार खरीद रहा हूं, जैसे मशीनरी खरीद रहा हूं, मशीनरी का मेरा धंधा नहीं है, मशीनरी मेरे लिए सेपरेट एसेट है, मशीनरी खरीद रहा हूं उधार, अब कहां रिकॉर्ड होगा? उधार है तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगा नहीं, और मैंने मशीनरी बोला, गुड्स नहीं बोला, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो समझ जाना फिर, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जल्दी बोल छोटे। यस, जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके पढ़ाई करनी है। सर एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज कितना बन सकता है? मिनिमम 4 मार्क्स का तो है ही है, मिनिमम 4 मार्क्स का है ही है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम और से एनुअल एग्जाम ऑल्सो। 4 नंबर का तो है ही है। तो फिर मैं एक काम करता हूं ना सर, 4 नंबर का ये है और कैश बुक चैप्टर तो 6 नंबर का बताया था मैम ने, तो मैं वो कर लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं। क्यों? क्यों? नंबर गंवाने में मजा आता है, वो भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, कैश बुक जो आएगी ना 6 नंबर में, उसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इन ये जो बुक आएगी बनाने को, कोई सी भी एक बुक आ जाएगी, परचेज बुक कह लो, सेल्स बुक कह लो, या कोई 2 बुक्स आ जाएंगी छोटी छोटी, दो चार ट्रांजेक्शन के साथ, फटाफट बन के तैयार हो जाएगी और 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन बच्चे क्या शानपत्ती करते हैं कि वो चैप्टर जिनके बारे में ज्यादा हल्ला मचा हुआ है ना मार्केट में, वो चैप्टर पढ़ते हैं और इन चैप्टर्स पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जबरदस्ती के नंबर कटवा के आते हैं एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ाई करनी है। ओके, तो सर सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ाने जा रहे हो? गैस करो। ये परचेज बुक पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, परचेजेस बुक। परचेजेस बुक का दूसरा नाम क्या होगा? परचेजेस जर्नल। अबे यार, बुक कह लो या जर्नल कह लो एक ही बात है यार, मेरे को बार बार मत पूछो तुम। ठीक है, परचेज बुक दोबारा से बताना जरा मुझे एक बार, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स की खरीदारी, गुड्स की खरीदारी, और वो भी किस बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे। तो परचेजेस बुक का दायरा समझ लेना, परचेज बुक का पैरामीटर समझ लेना, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। फॉर्मेट भाई बना के लाया है घर से, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट थोड़ी करना है मुझे, है ना, इसलिए फॉर्मेट में घर से बना के लाया हूं। फॉर्मेट में क्या आएगा? डेट आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स के बाद इनवॉइस नंबर आएगा। इनवॉइस क्या होता है बेटा? बिल होता है। किसी से अगर गुड्स खरीदोगे उधार, वो तुम्हें बिल देगा ना, तो बिल नंबर या इनवॉइस नंबर यहां पर लिख देना। सर लेजर फोलियो का कॉलम यहां भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नल ओनली। तो यहां से ट्रांजैक्शंस को बाद में लेजर में तो जाना ही है, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम यहां पर भी है। अगर 2-3 अमाउंट्स हैं और उनको क्लब करना है, जोड़ना है, तो पहले वो 2-3 अमाउंट्स यहां लिख देना और उसका जो ग्रैंड टोटल है वो बाहर लिख देना। खत्म हो गई बात। सर ऐसे तो मजा आएगा नहीं, फिर कैसे आएगा? जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हम परचेज बुक एक्चुअली बनानी सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए? ओके, करते हैं फिर। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो बच्चे ध्यान से, शाबाश। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। यहां पर सॉरी, वर्मा ब्रोज, वर्मा ब्रोज दुकान का नाम है। वर्मा ब्रोज क्या करते हैं? मेरा भी एक ब्रो है जिसका नाम वर्मा है, सो वर्मा ब्रोज। वर्मा ब्रोज कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लोथ डीलर। होलसेल कपड़ों का व्यापारी है वर्मा ब्रोज। ठीक है, मेरा जो दोस्त है वर्मा, वो तो खैर वो तो बंगार का व्यापारी भी नहीं है, पर ये जो वर्मा जिसकी बात हो रही है, ये होलसेल क्लोथ बिजनेस करता है। और फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेजेस बुक फॉर जनवरी 2025।
बेटा जनवरी 2025 का महीना है और हमें भाई की परचेजेस बुक बनानी है, ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं, तो एक बार ट्रांजैक्शंस पढ़ लें। बिजनेस किस तरह का है भाई का, जल्दी से बता दो। होलसेल कपड़ों का डीलर है वो, होलसेल कपड़ों का डीलर है वर्मा। ओके, आओ देखो अब इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ लेते हैं। ओके क्यूटी, आज देखो 2025 जनवरी 3, 2025 में जनवरी 3 तारीख को परचेज फ्रॉम मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। ये एक व्यापारी है, कोलकाता में बैठा है, जिससे हम कौन है, हम वर्मा है। तो हम सामान खरीद रहे हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट के बेसिस पर, और इनवॉइस नंबर है 1515। ठीक है, 5% का अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। इनवॉइस जो हमने बिल पे करा है, मतलब पे करा नहीं है, सॉरी करना है, पे कर दिया होता तो कैश चला जाता, और कैश चला जाता तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता। यस, तो इनवॉइस का मतलब ही है कि आप उधार खरीद रहे हो। तो 1515 क्या खरीद रहे हैं हम, एक हमने खरीदा 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ और 50 पीसेस शर्टिंग, शर्टिंग मतलब शर्ट का कपड़ा। ठीक है, 800 ईच ये पड़ा, 500 ईच हमें ये पड़ा, लो चक्कर ही कोई नहीं, एक परचेज ये हो गई। फिर ऐसी 8 तारीख को हमने कुछ कुछ खरीदा अंबिका मिल्स से, फिर ऐसी अरविंद मिल्स से हमने जो है 15 तारीख को कुछ भी खरीदा, फिर 20 तारीख को, और फिर 23 तारीख को। तो ये सब आपकी ट्रांजैक्शन है। फॉर्मेट भाई घर से बना के लाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये राजी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, हाँ वेरी गुड, ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वर्मा ब्रोज, इन द बुक्स ऑफ वर्मा ब्रोज। कहां बैठा है ये, कोलकाता लिखा था ना शायद। वर्मा ब्रोज, वर्मा ब्रोज की लोकेशन हमें नहीं पता तो कोई चक्कर नहीं है, नहीं लिखनी है फिर। ठीक है, हाँ जी, सो वर्मा ब्रोज की बुक्स में अपन ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो चीज बना रहे हो उसकी हेडिंग यहां पर आ जाएगी। क्या बना रहे हो, परचेजेस बुक या फिर परचेजेस जर्नल। तो यहां पर मैंने लिख दिया परचेजेस बुक। क्लियर हो गई बात। आइए अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जरा। हा हा, जुकाम हो रहा है भैया बड़ा तेज। 2025 जनवरी की 3 तारीख, तो यहां पर आपको एक बार लिखना है बस 2025, उसके बाद सिर्फ मंथ और डेट, जनवरी की 3 तारीख। अब किसी भी खरीदारी को रिकॉर्ड करने से पहले आप उस व्यापारी का नाम लिखिएगा जिससे आप खरीद रहे हो। ठीक है, एक बार हेडिंग डालनी है। तो मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूं। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। सो यहां पर मैंने लिख दिया क्या हो गया मुझे। ठीक है बेटा, एक बार हेडिंग डाल देने का, और हेडिंग डालने के बाद जो कुछ भी खरीद रहे हो उसे लिख देने का। समझा क्या, जो भी खरीद रहे हो उसे लिख देने का। तो इन भाई साहब से हम जो भी खरीदेंगे उस पर 5% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, पहले खरीद तो लो। और बिल नंबर क्या बना है, 1515। बिल नंबर कुछ नहीं यार, एक बार पार्टी के नाम के आगे लिख देना है 1515, खत्म हो गई। ठीक है, बिल नंबर लिख दिया, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बिल नंबर मुझे कैसे पता, मैं मुझे क्या पता भाई, उस क्वेश्चन में गिवन था तो मैं लिख देना। ठीक है, इमेजिनरी कुछ तो भी डाल दिया उन्होंने, हमने लिख दिया, खत्म हो गई बात। सर अगर क्वेश्चन में बिल नंबर गिवन नहीं है तो अपने आप से लिखेगा नहीं ना। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। ठीक है, अब इनसे हम जो भी खरीद रहे हैं लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने खरीदा 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ 800 ईच, तो यहां पर अपन लिख देंगे 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ एट ₹800 ईच। अब बता दे बेटा कितने का बनेगा ये आइटम, 100 पीसेस है और 800 रुपए का एक है, तो 80,000 रुपए का आइटम हमने ये खरीद लिया। ठीक है, मोटी खरीदारी चल रही है भैया, 80,000 रुपए का आइटम। लेकिन अभी एक और आइटम है, फिर ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं अमाउंट लिखूंगा बट इनर कॉलम में, इनर कॉलम में डिटेल्स। समझ में आ रही बात, तो डिटेलिंग होगी यहां पर अमाउंट की ही, अमाउंट की ही। तो ये अमाउंट बन गया 80,000, ये अमाउंट कितना बन गया 80,000। ऐसी दूसरा अमाउंट देखते हैं। दूसरा अमाउंट क्या है, 50 पीसेस शर्टिंग एट 500 ईच, तो ये भी लिख देते हैं 50 पीसेस शर्टिंग एट ₹500 ईच। ठीक है,
हाँ जी, कितना बनेगा ये? 25,000 रुपए का ये आइटम बन गया, 25,000 रुपीज। तो टोटल कितना बन गया? 1,05,000। पर मैं थोड़ी दूंगा 1,05,000 रुपए वर्मा को, वर्मा तेज है तो मतलब वर्मा तो मैं ही हूं, सॉरी, बिरला मिल्स को। ठीक है, अपन ट्रेड डिस्काउंट भी लेंगे 5%। तो पहले आपको क्या करना है, इसका तोतल कर लेना है। इसका तोतल कितना हो गया? 1,05,000। और अब 1,05,000 में से आपको लेस कर देना है 5% का ट्रेड डिस्काउंट। ओकेज, सो कितना बनेगा ये? 5250। तो बेटा यहां पर ये अमाउंट आ गया, और अब आपको इसमें से यहां पर एक लाइन छोड़ के लिखना है लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको 5250 यानी 5250। आप यहां पर ट्रेड डिस्काउंट का रेट भी लिख सकते हो एट 5%। ठीक है, तो बेटा इस अमाउंट पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ये जो अमाउंट आया था 1,05,000, इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब आप मुझे बताइए बिरला को हमने फाइनली कितने देने हैं? दिए तो नहीं है, देने हैं अभी फ्यूचर में। तो कितने देने? 1,05,000 माइनस 5,250, इट कम्स 99,750 रुपीज। सो ये जो ग्रैंड अमाउंट बना है 99,750, दिस विल बी रिटर्न इन दी आउटर कॉलम। तो आप डिटेल्स के कॉलम का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा? मतलब समझ रहे हैं ना आप कि अभी फाइनल नहीं है अमाउंट, तो जब तक कुछ भी कैलकुलेशन होनी है। अच्छा, कई बार कैलकुलेशन में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, पर हम पार्टी से कहते हैं तेरे बिल में, हम कहते हैं पार्टी से कि सुनो तेरे बिल में मैं कैरेज भी ऐड कर रहा हूं, डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो वो भी बिल में ऐड हो जाता है, फिर उसका टोटल जो है बाहर जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको, टेंशन ना को। ठीक है बेटा, अब ये वाली जो खरीदारी है हमारी एक पार्टी से कंप्लीट हो गई है। एक पार्टी से एक डेट पर जो खरीदारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप इसको पैक कर देते हो इस तरह से, बस खत्म हो गई बात। नेक्स्ट करें अब, है ना? चलो नेक्स्ट खरीदारी देखते हैं क्या हो रही है, मजा आएगा। उसके बाद 8 तारीख को वी हैव परचेज फॉर कैश। ओ हो, ओ हो, ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। चलो गुड्स ही खरीद रहे हैं, लेकिन कैश खरीद रहे हैं। और अगर हम कैश बेसिस पे खरीद रहे हैं तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? यस, कैश बुक। तो बेटा जनवरी 8 तारीख वाली ट्रांजैक्शन पे कांटा मार दो। कांटा लगा, कांटा मार दो, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड ही नहीं होगी इस बुक के अंदर। ठीक है, बेशक हमने ये अंबिका मिल्स से खरीदा, 5 पीसेस म्यूजलिन खरीदा, मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या होता है। ठीक है, पर चूंकि हमने कैश बेसिस पे खरीदा तो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। वैसे इसका मतलब पता है तुम्हें क्या होता है पता है तो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में। चलो उसके बाद आती है नेक्स्ट जनवरी की 15 तारीख। बेटा जनवरी की 15 तारीख को हमने परचेस करा माल अरविंद मिल्स से, और ये 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है। क्या क्या खरीदा है हमने? 20 पीस कोटिंग और 10 पीस शर्टिंग, 2,000 और 500 रुपए ईच के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट 10% है अब की बार। 20 तारीख को हमने कुछ और खरीदा, फिर 23 तारीख को हमने कुछ और खरीदा। तो इस तरह से हमारी एक दो ट्रांजेक्शन और हैं। तो आइए 15 तारीख वाली रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले पार्टी का नाम आएगा अरविंद मिल्स अहमदाबाद। ठीक है, 15 तारीख वाली रिकॉर्ड कर लेते हैं। Jan 15, पार्टी का नाम अरविंद मिल्स। कहां बैठे हैं ये लोग? अरविंद मिल्स कहां पर है? अहमदाबाद में है। एक बार ये लिखा, उसके बाद जो भी खरीद रहे हो वो लिख लो। क्या क्या खरीदा हमने इनसे? बेटा 20 पीसेस कोटिंग और 10 पीसेस शर्टिंग। क्या बात है! और 10 पीसेस शर्टिंग। दोनों का दाम क्या है? 2,000 और 500 ईच। 2,000 ईच और 500 ईच। ठीक है, पर अभी तो मुझे 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल अभी इनर कॉलम में ही लिखूंगा। तो ये बना 20 इंटू 2,000, कितना बनेगा ये? 40,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये कितना बनेगा? ये बनेगा 5,000 रुपीज। टोटल बना 45। पर क्या मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा? अभी नहीं,
क्योंकि ये 45 में पे ही नहीं करने वाला, मुझे तो ट्रेड डिस्काउंट मांगता है। अच्छा, इस बार बिल नंबर गिवन था क्या? यस, बिल नंबर था इस बार 8494। ओ कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, पार्टी के नाम के आगे लिख देना 8494 बिल नंबर के या इनवॉइस नंबर के कॉलम में, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब ये जो टोटल है वो फिलहाल के लिए हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे 45,000, बिकॉज हमें इस अमाउंट पे मिलने वाला है ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो कि लेस हो जाएगा। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। कितना बना बेटा? 4500। तो अल्टीमेटली आप अरविंद मिल्स को कितना दोगे फ्यूचर में? 41,500, सॉरी 40,500। एक और खरीदारी कंप्लीट हो गई, तो पीला रंग उठा लो और इसको भी पैक कर दो। क्लियर हो गई बात? पक्की बात? हाँ, चलो भैया अब देखते हैं आगे। बेटा 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन देख लो, शाबाश। 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन में लिखा है हमने परचेज करा फ्रॉम मेसर्स भारत कंप्यूटर्स। हमारा धंधा किस चीज का था अब तक? कपड़ों का। वर्मा कौन है? कपड़ों का होलसेल व्यापारी है। तो अगर वर्मा कपड़ों का होलसेल व्यापारी है तो वो भारत कंप्यूटर्स के पास क्या करने गया है? कंप्यूटर खरीदने गया है। अरे भाई, उसका होलसेल कपड़ों का धंधा है, लेकिन उसको बिल बनाने के लिए खुद के लिए भी तो कंप्यूटर मांगता है। तो ना खरीदे आदमी, गुड्स ही खरीदता रहे। अरे फिक्स्ड एसेट्स ना खरीदे, तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है वर्मा आपकी बार। वर्मा ने इस बार 5 प्रिंटर्स खरीदे हैं। मैं कहा था ना बिल वाली चीज, तो 5 प्रिंटर्स खरीदे। तो ये चीज रिकॉर्ड मैं करूं कि नहीं करूं? अब देखो एक चीज है इसमें कि 20 तारीख को आपने जो ये 5 प्रिंटर खरीदे हैं, ये खरीदे तो उधार ही हैं, पर ये गुड्स नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपने उधार खरीदी है, बट दिस इज नॉट गुड्स, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा ये? इस वक्त वीडियो जिस टाइम स्टैम्प पर चल रही है, उस टाइम स्टैम्प को लिख के कमेंट करके बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी। मैं देखना चाहता हूं तुम कितने अटेंटिव थे। 23 तारीख वाली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं लास्ट। बेटा 23 तारीख वाली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है एक बार देख लीजिए। हमने परचेज करा राजू टेक्सटाइल से। राजू टेक्सटाइल्स बिलोंग्स टू दिल्ली, 5% रेट डिस्काउंट, बिल नंबर 9875। 30 पीस कोटिंग और 20 पीस शर्टिंग। ठीक है, 1000 रुपए ईच के प्राइस के हिसाब से। तो आप समझ ही रहे होगे कि सेम तरीके से रिकॉर्ड होगा, नाम आएगा, बिल नंबर आएगा, अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा और फाइनल अमाउंट में चला जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं स्किप कर रहा हूं। अब मैं सीधा आपको यहीं पर ही बता रहा हूं कि इस बुक का क्लोजर कैसे होता है। सपोज पूरे मंथ की आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाली ट्रांजैक्शन होगी, रिकॉर्ड होगी, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को स्पेस की कमी लग रही है और मुझे रिपीटेटिव लग रही है नेचर में, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं उसको। और ये वाली तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी इस बुक में। कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी वो तुम्हें बताना है। 23 तारीख वाली हाथ जोड़ के कह रहा हूं रिकॉर्ड होगी, मैं नहीं कर रहा हूं बस। ओके, अच्छा अब क्या होता है देखो बेटा, जितनी भी खरीदारी आपकी कैश बेसिस पे चल रही थी, गुड्स की बात करूंगा, गुड्स की बात कर रहा हूं, गुड्स खरीदने की बात कर रहा हूं। जितने भी गुड्स खरीदे जा रहे थे कैश बेसिस पे, वो कहां रिकॉर्ड हुए? कैश बुक में। और जितने भी गुड्स खरीदे जा रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, वो कहां रिकॉर्ड हुए? परचेजेस बुक में। तो अब जब परचेजेस अकाउंट का लेजर बनेगा, वो टी शेप वाला, तो उसमें तो सारी परचेजेस रिकॉर्ड होंगी ना, जो कैश बुक से आई हैं वो भी, और जो परचेज बुक से आई हैं वो भी। तो इसलिए बेटा मंथ एंड पे अपन क्या करते हैं? मंथ एंड कब आता है? जनवरी में 31 को। सो जनवरी 31 को अपन क्या करते हैं? जो भी हमारी टोटल परचेजेस रही हैं पूरे महीने की, उसे हम भेज देते हैं। कहां? परचेजेस अकाउंट में भेज देते हैं, परचेजेस अकाउंट में। तो टोटल परचेजेस अगर मैं ये दो ही मान के चलता हूं तो कितना आ रहा है टोटल, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से डबल क्लोजिंग करनी है आपको। 5020 1,40,250। ओके गाइस, सो 1,40,250 की टोटल परचेजेस हुई है उधार में। तो ये अमाउंट परचेजेस अकाउंट के लेजर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? अलग पेन से दिखा देता हूं। तो आपको लिखना है परचेजेस अकाउंट और लास्ट में लिख देना है डेबिट, कि भैया हमारी जो बुक है ये इस अमाउंट को रेफर कर रही है, भेज रही है। कहां भेज रही है? परचेजेस अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड।
दिस इज हाउ वी प्रिपेयर परचेज बुक बेटा, एज सिंपल एज दैट। तो परचेज अकाउंट का जब लेजर बनेगा तो उसमें ये वाली परचेजेस गई हैं यहां से, और कैश बुक बताएगी कैश वाली परचेजेस, तो सारी परचेजेस आ जाएंगी परचेज अकाउंट में, और होना भी यही चाहिए। परचेज बुक ढंग से समझ में आ गई। गर्म पानी मंगाया था इन लोगों ने, लाके नहीं दिया अब तक यार। चलो भैया, सेल्स बुक की बात करते हैं। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसा होता है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम सारा वही फॉर्मेट है। डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गए, इनवॉइस नंबर, डिटेल, अमाउंट, लेजर फोलियो, सेम फॉर्मेट है, कतई सेम, कुछ भी अलग नहीं है। परचेज बुक में हम उधार खरीदारी रिकॉर्ड कर रहे थे गुड्स की, सेल्स बुक में हम उधार बिक्री रिकॉर्ड करेंगे, वो भी गुड्स की। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्यूशन यहां करवा दूंगा मैं। इस बार मैंने सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा बनाया है, और इस बार मैंने फॉर्मेट अलग तरीके से भी बनाया है, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। आओ देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। आहा हा हा हा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिधिमा सेल्स कोलकाता। इस बार जो अपना व्यापारी है जिसके यहां हम काम करते हैं, जिसकी बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है, उसका नाम है रिधिमा सेल्स कोलकाता। हमें बनानी है सेल्स बुक। सेल्स बुक का दायरा पता होना चाहिए आपको। सेल्स बुक का दायरा क्या होता है जल्दी से बता दो। क्रेडिट सेल्स ऑफ क्या? गुड्स। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। समझ में आई बात? तो सेल्स बुक का दायरा समझ में आ गया। 2025 मार्च 1, मार्च 4, 5, 6 और 7, ये कुछ ट्रांजैक्शन है, फटाफट से देख लेते हैं। धंधा हमारा किस चीज का है वो अभी मुझे पता नहीं है, पर अभी समझ में आ जाएगा, है ना। सोल्ड टू मेसर्स गायत्री टी आसाम, इनवॉइस नंबर 2005, 3 chests ऑफ टी फॉर 5,000 पर चेस्ट, लेस 5% रेट डिस्काउंट। 3 chests ऑफ टी, चेस्ट का मतलब यहां पर छाती नहीं है, ठीक है। चाय का कुछ तो होता होगा, बंडल होता होगा या कुछ भी होता होगा, सो वो अगर पता है तो बताओ, कोई है अगर चाय की खेती वाले इलाके के आसपास से तो बताओ क्या होता है ये। तो हमने गायत्री टी आसाम विच इज अ अलग व्यापारी, उसको हमने बेचा क्या है, 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर 5,000 पर चेस्ट, पर 5% का हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो धंधा आपको समझ में आ गया, चाय पत्ती का धंधा है अपना, चाय पत्ती, चाय चाय। मार्च की 4 तारीख, सोल्ड टू मेसर्स मोहन एंड सन्स। इस बार हम मोहन एंड सन्स को बेच रहे हैं, पहले हमने मेसर्स गायत्री टी को बेचा था। मोहन एंड सन्स सेम सिटी में हमारी कोलकाता में ही है। इनवॉइस नंबर 2006 है। क्या बेच रहे हैं हम? 20 किलो अमूल बटर, 250 पर केजी। चाय पत्ती, अमूल बटर, ओहो, मतलब परचून की दुकान टाइप का बिजनेस है ये। जी जी आ जाओ, एक चाय भी ले आओ, है ना, थोड़ी कड़क। अब किसके लिए? कौन से ग्रुप में? इनसे बात कर लो, आप पढ़ा रहा हूं जी। सो 5 तारीख को, 4 तारीख देखा आपने, 5 तारीख को हम क्या बेच रहे हैं? सो 5 तारीख को हम गौरी, गैरी, गैरी सन्स, ओहो, गैरी संधू याद आ गया मुझे, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, ठीक है। हौली हौली गिद्धे विच नच पतलोनी, सॉरी मैं पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर निकल जाता हूं। सोल्ड टू मेसर्स गैरी सन्स दिल्ली, इनवॉइस नंबर 2007, 20 किलो फेर आसाम टी। तो मतलब वही है, चाय पत्ती और कुछ इस तरह का ही काम है, चाय पत्ती, अमूल बटर, नाश्ते का आइटम सारा, है ना। दूध, दही, चाय पत्ती, अमूल बटर, ब्रेड, ये सब इस तरह का बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे इसमें बड़ा स्पेसिफिक सोचते हैं कि नहीं नहीं सर, या तो बिजनेस चाय पत्ती का है या तो बटर का है। अरे ऐसा नहीं है यार, जो ऑफ द वे ट्रांजेक्शन होगी वो अलग ही दिखेगी, ठीक है तो खाने पीने की चीजें ना, है तो खाने पीने की चीजें। अभी बीच में कुछ और बेचने लग जाएगा, बीच में बेच देगा उठा के फर्नीचर, तो वो बिल्कुल ही अलग आइटम हो गया ना, और ऐसा है भी इस क्वेश्चन के अंदर। ये हो गया। 6 तारीख को फिर हमने अमूल बटर बेचा। 7 तारीख को हमने ऑफिस का फर्नीचर उठा के बेच दिया। आ गया ना ऑड वन आउट, ऑफिस फर्नीचर उठा के बेच दिया। धंधा थोड़ी है फर्नीचर बेचने का, धंधा तो चाय पत्ती, अमूल बटर, नाश्ता आइटम का बिजनेस है। तो 7 तारीख वाली ट्रांजेक्शन इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो 7 तारीख वाली ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगी? हाँ उसी बुक में रिकॉर्ड होगी। कमेंट कर दो, टाइम स्टैम्प भी लिख देना। अच्छा, 6 तारीख वाली, सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली ब्रोज बट फॉर कैश। ओहो, कैश में बेचा अब की बार।
कैश में बेचा है। डब्बा कहाँ गया? ये रहा डब्बा, कैश। कैश में बेचा है बेटा, नकद बेचा है, नकद। और नकद आप अगर गुड्स बेच रहे हो, गुड्स ही है, वो है गुड्स ही है ना, अमूल बटर गुड्स ही है हमारे लिए, पर नकद बेच रहे हैं तो ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होंगी। समझ में आई बात? चलो भैया, अब एक ट्रांजेक्शन इसमें ऐसी थी, ये वाली ट्रांजेक्शन 5 तारीख वाली। 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन थोड़ी सी बड़ी थी, आपने गौर नहीं फरमाया शायद, क्योंकि मैं ही नहीं गया वहां तक, तो आप क्या ही गौर फरमाओगे। 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन में जब आप गैरी सन्स दिल्ली माल भेज रहे थे, तुम बैठे हो कोलकाता में, माल भेज रहे हो दिल्ली, पैकिंग पुकिंग बढ़िया से करनी पड़ेगी, है ना, और फिर मालगाड़ी के थ्रू सामान भेजना पड़ेगा या ट्रक के थ्रू, जैसे भी। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होंगे कि नहीं होंगे? लोगे ना आप गैरी से, ठीक है। तो हमने क्या करा, गैरी सन्स को दिल्ली में 2007 नंबर हमारा बिल नंबर है, छोड़ो ना उसको, 20 किलो हमने असम टी भेजी 5% डिस्काउंट देकर, ठीक है। पर हमने फ्रेट ऐड कर देना है 1000 रुपए। फ्रेट क्या होता है? मालगाड़ी चलती है ना, छिक 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 छिक, उसमें अगर आप सामान ट्रांसपोर्ट करवाते हो तो उस भाड़े को हम फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड्स भी होता है, आउटवर्ड्स भी होता है। ऐसे ही पैकिंग चार्जेस 600 रुपए। तो फ्रेट और पैकिंग चार्जेस हमें सेपरेटली चार्ज करने हैं अपने कस्टमर से, तो बिल में हमें ऐड कर देना है, कस्टमर के बिल में ऐड कर देना है कि छोटे फ्रेट भी देगा तू और तू पैकिंग चार्जेस भी देगा, भाग कैसे रहा है। तो अब जब आपको ये एक्सपेंसेस बिल में ऐड करने हैं तो बिल में कॉलम होना चाहिए, इसीलिए मैंने सेल्स बुक के फॉर्मेट को थोड़ा सा ऐसा बनाया है, ठीक है। शुरुआती फॉर्मेट में वही है जो था, डेट है, पर्टिकुलर है, इनवॉइस नंबर है, लेजर फोलियो है, डिटेल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल फॉर्मेट में डिटेल के बाद सीधा टोटल आ जाता है, पर यहां पर डिटेल के बाद जो भी आपने आपने बाइफरकेट करके दिखाना ना कि बेसिक सेल्स वैल्यू क्या थी और अलग से खर्चे क्या ऐड करें आपने, तो उसको हमने अलग से दिखाना है, इसलिए अलग से 2 कॉलम मैंने ऐड कर दिए, दो नहीं इनफैक्ट 3। इसमें बेसिक सेल वैल्यू आएगी, ऊपर के खर्चे, ऊपर के खर्चे, ग्रैंड टोटल। बात समझ में आ गई? चलें फिर रिकॉर्ड करें। ओहो ये जुखाम, रिधिमा सेल्स कोलकाता, सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? इन द बुक्स ऑफ रिधिमा सेल्स। ये कहां रहते हैं? ये कोलकाता में रहते हैं। ये कौन है? ये हम हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं सेल्स बुक, ठीक है। तो यहां पर आपको सेल्स बुक लिख देना है। ओके गाइज, गाइज इसके बाद क्या करना है गाइज? इसके बाद गाइज 2005 2025 सॉरी 2025 मार्च 1, एक बार आपको लिखना है 2025, बार बार नहीं, ठीक है, सॉरी। चीयर्स। 2025 मार्च 1, बेचेंगे बाद में, पहले पार्टी का नाम पकड़ो, मेसर्स गायत्री टी आसाम। तो इनका नाम लिख देता हूं मैं यहां पर जरा, गायत्री टी आसाम। ये अपन ने लिख दिया जी, गायत्री टी आसाम। अब लिखो कि इनको क्या बेच रहे हो। तो मैं क्या चिपका रहा हूं इसको, गायत्री टी को मैं बेच रहा हूं 3 chests ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। 5000 ईच के हिसाब से तीन कितने के बने? 15,000 रुपए के। अब ये जो 15,000 रुपए है, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अभी फर्दर डिडक्ट करना है ना, तो 15,000 फिलहाल के लिए मैं यहां पर लिखूंगा डिटेल्स में। अच्छा इस बार क्या है कि मेरी जो सेल वैल्यू है वही मेरा टोटल भी बनेगा, है ना, अलग से कोई बाइफरकेशन नहीं है, इसलिए ये वाले कॉलम्स आपको फिलहाल खाली छोड़ देना है। 15,000 रुपए आपकी डिटेल बन गई टोटल। अब आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, कितना परसेंट जी? 5%, ठीक है। तो यहां लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट 5%, ठीक है। 15 5 75, 750 रुपए लेस हो जाएंगे।
750 रुपए लेस होने के बाद अमाउंट कितना बचेगा? 750 लेस होने के बाद अमाउंट बचेगा 14,250। ये 14,250 क्या है? सेल वैल्यू है। और यही 14,250 क्या है? टोटल भी है। अलग से तो कुछ नहीं लेना ना आपको इनसे, तो इसलिए फिलहाल के लिए जो खर्चों वाला कॉलम है मैंने खाली छोड़ दिया। सिंपल। ठीक है, एक परचेज मेरी कंप्लीट हो गई है 14,250 रुपए की कीमत से। अब मैं इसको पैक कर सकता हूं यहां पर। यस। ठीक है दोस्तों, आइए अगली परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट परचेज हो रही है, परचेज नहीं सॉरी सेल, नेक्स्ट हो रही है 4 तारीख को। मेसर्स मोहन एंड सन्स को बेच रहे हैं अपन, तो इधर लिख देते हैं March 4। पार्टी का नाम बोलो, जल्दी बोलो। मोहन एंड सन्स। लोकेशन पता है क्या? लोकेशन बता। कोलकाता। ठीक है, मोहन एंड सन्स कोलकाता। अब जो भी बेच रहे हो फटाफट से लिख दो यार, क्या बेच रहे हो इसको। अच्छा, ऊपर वाली का इनवॉइस नंबर नहीं लिखा मैंने 2005, तो लिख देता हूं यार। इनवॉइस नंबर के कॉलम में ऊपर वाले का भी रह गया था ना, तो पार्टी के नाम के आगे लिख देना है 2005। ऐसी मोहन वाला इनवॉइस नंबर क्या है? 2006, सो यहां पर इसके आगे लिख दूंगा 2006। बस खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मोहन को बेच क्या रहे हो? 20 किलो अमूल बटर 250 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 20 किलो अमूल बटर बेच रहे हैं हम 250 पर केजी के हिसाब से। आइए लिख देते हैं यहां पर 20 केजी अमूल बटर एट 250 पर केजी। भाई साहब, ठीक है, सो ये बनेगा 5,000 रुपीज। 5,000 ही बनेगा ना? हाँ, 5,000 रुपए टोटल। अच्छा, इस व्यक्ति को डिस्काउंट देना है क्या अपन ने? हाँ भाई देना है, 5% रेट डिस्काउंट देना है। तो अभी मैंने यहां पर लिखा, इसमें से मैं अब लेस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। ठीक है, तो 250 रुपए कम कर दूंगा मैं, और बचा 4,000। कितना? 4,750। ठीक है, इसको अपन यहां पर भी लिख सकते हैं सीधा फाइनल। और खर्चे कोई लेने नहीं है, तो 4,750 ही टोटल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेल कंप्लीट हो गई, इसको भी पैक कर दो। पैक कर दिए हो तो आगे चलो, आगे बढ़ जाओ भैया। अब यहां पर एक लास्ट ट्रांजैक्शन मुझे और रिकॉर्ड करनी है, 5 तारीख वाली, बिकॉज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं नीचे की जो 2 ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। 5 तारीख को गैरी सन्स दिल्ली माल भेज रहे हैं हम, सो मेसर्स गैरी सन्स लिख देता हूं मैं यहां पर 5 तारीख को। मेसर्स गैरी सन्स दिल्ली, क्या बेच रहे हैं हम इनको दिल्ली में, क्या भेज रहे हैं हम? 2007, पहले तो इनवॉइस नंबर लिखो यार, हर बार मिस हो जाता है। 2007 इनवॉइस नंबर यहां पर आ गया पार्टी के नाम के आगे। अब देखते हैं जी क्या बेच रहे हैं हम। 20 किलो असम टी 600 रुपए पर केजी के हिसाब से, दैट्स इट। ₹600 पर किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 12,000 रुपए की चाय पत्ती बेच दी भैया हमने, क्या बात है। 12,000 रुपए की चाय पत्ती। खर्चे बाद में लेना उनसे, पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दो। कोई तुमसे 20 किलो चाय पत्ती खरीद रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा कैफीन अगर कोई तुमसे खरीद रहा है, तो उसको डिस्काउंट नहीं दोगे? हैं? डिस्काउंट कितना देना है? 5% रेट डिस्काउंट देना है। तो पहले डिस्काउंट लेस करना है प्यारे बच्चों, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। तो कितना बनेगा ये? 600 रुपए। लेस होकर के कितना बनेगा ये? 11,400 रुपए। पर ये जो 11,400 रुपए की वैल्यू है, इसमें अभी कुछ चीजें ऐड करनी है, तो 11,400 अभी आउटर कॉलम में ना लिखकर अभी मैं इसको इनर कॉलम में ही लिखूंगा 11,400। देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट तो हुआ लेस,
लेकिन जो ऊपर के खर्चे मुझे लेने हैं, अरे मालगाड़ी का भाड़ा कौन देगा? तू देगा। पैकिंग चार्जेस कौन देगा? तू देगा। तो वो मैं आपसे लूंगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दूंगा बिल में फ्रेट और पैकिंग चार्जेस 1000 और 600। तो यहां पर अपन लिखेंगे ऐड फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। कितना कितना? 1000 और 600। अब इसका जो टोटल बनेगा वो देख लीजिए आप, 11, 12 और एक 13,000 रुपए। 13,000 रुपए की बन गई जी टोटल सेल्स वैल्यू। 13,000 रुपए टोटल सेल वैल्यू है, ठीक है। आई मीन 11,400 टोटल सेल वैल्यू है। तो इसको नीचे लिख देते हैं यार, 13,000, जिसमें से सेल वैल्यू थी हमारी 11,400, और उसके अलावा ये दो खर्चे 1000 और 600। समझ में आई बात? इसीलिए टोटल बन गया 13,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, टोटल कर देना है, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस का टोटल कर देना है, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो भी कर दो, और इसका भी टोटल कर दो, इसका भी टोटल कर दो, और इसका भी टोटल कर दो, खत्म हो गई बात। और यहां पर क्या लिख देंगे हेडिंग में? टोटल। टोटल जो कि कब होता है? मंथ एंड पे। मार्च कब एंड होता है? मार्च 31 को एंड होता है, ठीक है। डिटेल वाले अमाउंट का आप चाहो तो टोटल करो अब की बार, वरना मत करो, क्योंकि आपकी सारी बेसिक सेल वैल्यू, खर्चे और ग्रैंड टोटल बाहर है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फाइनल अमाउंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला बेटा, ठीक है। फाइनल इंपॉर्टेंट अमाउंट ये वाला है, बस इसका टोटल कर देना है। आई होप हो जाएगा, आप टोटल कर लेंगे आप। ये थी जी आपकी सेल्स बुक। सो अब तक भाई ने आपको क्या क्या करवा दिया? परचेज बुक करवा दी, सेल बुक करवा दी, सेल बुक में अलग से खर्चे अगर गिवन है तो उसको कैसे ऐड करना है वो बता दिया। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। परचेजेस रिटर्न बुक को समझते हैं बेटा। व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक? परचेज रिटर्न का मतलब तो पता ही होगा आपको, खरीदा हुआ माल वापस करना, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम आपको पता ही है, रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या नाम है दूसरा? रिटर्न आउटवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न बुक भी बोल सकते हो और रिटर्न आउटवर्ड्स बुक भी बोल सकते हो। यहां बहुत से बच्चे गलती करते हैं, समझ ही नहीं पाते भाई। एनुअल एग्जाम तक भी मैं कुछ बच्चों को समझाता रह जाता हूं कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। सो परचेज रिटर्न बुक कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। फॉर्मेट मैंने आपको इसका बता दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर। यू क्या हो गया भैया डेबिट नोट नंबर? आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। सपोज सबसे पहले मैंने आपसे परचेज करी, आपका नाम है गुल्लू। क्या नाम है? गुल्लू। तो मैं एंट्री पास करूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुल्लू। मैंने आपसे करी 1 लाख रुपए की परचेज, मैंने एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुल्लू, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं ये एंट्री पास नहीं करूंगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग परचेजेस बुक फॉर दैट, बट मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझो आप। मैंने एंट्री पास करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुल्लू, क्योंकि मैंने आपसे उधार माल खरीदा है 1 लाख रुपए का। उसके बाद मैंने 10,000 रुपए का माल आपको वापस कर दिया, 1 लाख में से मेरे को समझ नहीं आया, डिफेक्टिव था, कचरा माल था, मैंने वापस कर दिया। वापस करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी आपके प्रति कम हो जाएगी, तो मैं गुल्लू का अकाउंट कर दूंगा डेबिट। और जी हाँ बिल्कुल सही, परचेजेस रिटर्न का अकाउंट मैं कर दूंगा क्रेडिट, और 10,000 रुपए मैं लिख दूंगा अमाउंट। पर बेटा हर तरह की ट्रांजैक्शन को एविडेंट बनाने के लिए एविडेंस होता है, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। अब जब आपने मुझे सामान बेचा था और मैंने आपसे खरीदा था 1 लाख रुपए पे, तो वो नकद नहीं खरीदा था, उधार खरीदा था। तो आपके लिए आपने मुझे क्या जनरेट करके दिया था? इनवॉइस जनरेट करके दिया था, या फिर बिल जनरेट करके दिया था, है ना। जब मैंने आपसे गुड्स खरीदे थे उधार के बेसिस पे, तो आपने मुझे रसीद तो नहीं दी, क्योंकि रसीद तो तब जब कैश देता हूं मैं। आपने मुझे बिल जनरेट करके दे दिया, इनवॉइस जनरेट करके दे दिया आपने मुझे। तो इनवॉइस इस बात का सबूत है कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए का माल खरीदा हुआ है, वो भी उधार। अब ये इनवॉइस की कॉपी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पर यार 1 लाख में से तो मैंने 10,000 रुपए का माल आपको वापस कर दिया। इस बात को कौन सबूत देगा भाई?
कि 1 लाख का माल था, बिल बना था 1 लाख का, लेकिन बिल अब उतर चुका है 10,000 रुपए से। तो इस चीज का सबूत कहां से पैदा करोगे? तो उसके लिए आप और मैं और आप दोनों एक दूसरे को एक और डॉक्यूमेंट देंगे जिसका नाम होता है डेबिट नोट एक तरफ से और दूसरी तरफ से क्रेडिट नोट। ठीक है? मैं आपको नोटिफाई करना चाह रहा हूं कि सुनो ए गुल्लू, 1 लाख रुपए का माल मैंने तेरे से लिया था, पर 10,000 रुपए का माल वापस कर दिया है मैंने, जिसका सबूत ये रहा। इस सबूत पे, इस डॉक्यूमेंट पे मैं लिखूंगा 10,000 रुपए, और मैं आपको इस वाली ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करूंगा जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। सर समझ में नहीं आ रहा, और आसान कर देता हूं। समझ में अगर कभी भी ना आए तो चाय जरूर पीते रहो। बी अ चाय पगलू लाइक मी। आहा हा, मजे। सुनो मेरी बात, जब मैंने आपसे पहली बार उधार खरीदा था सामान, तो मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट करा था, वो देख लो। ठीक है? अब अगर मैं किसी भी कारणवश आपका अकाउंट बाद में डेबिट करता हूं, मेरे पास और भी रीजंस हो सकते हैं आपका अकाउंट डेबिट करने के बाद में। एक तो ये कि मैं पेमेंट ही कर दूं, तो चलो बात ही अलग है। एक कि आप मुझे बाद में रिबेट दे दो, या बाद में किसी तरह का डिस्काउंट दे दो, या मैं आपको माल वापस कर दूं, इस तरह से। ठीक है? तो एक बार अकाउंट क्रेडिट करने के बाद, सप्लायर का अकाउंट एक बार क्रेडिट करने के बाद, जब आप बाद में उसका अकाउंट डेबिट कर रहे होते हो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, उसके लिए आप उसको एक डॉक्यूमेंट देते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। यस। और एक पैरेलल डॉक्यूमेंट सप्लायर भी आपको देगा, क्योंकि अगर आप सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो सप्लायर आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा है। तो डेबिट नोट के एवज में दूसरी पार्टी, ऑपोजिट पार्टी, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगी? क्रेडिट नोट। क्योंकि मेरे लिए है ये परचेज रिटर्न और तुम्हारे लिए क्या है? सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न पार्टी जो कर रही होती है वो पार्टी इशू करती है डेबिट नोट, और जिस पार्टी के लिए ये सेल्स रिटर्न हो रहा है, यानी आप इशू करोगे मुझे क्रेडिट नोट। तो बेटा परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है, और ऐसी जो सेल्स रिटर्न बुक होती है उसमें क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाता है। बाकी चक्कर ही कोई नहीं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कतई सेम है। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। तो यहां पर मैंने इनवॉइस नंबर को सब्स्टिट्यूट करा है क्रेडिट नोट नंबर से। इनवॉइस तो तब जनरेट हुआ था ना जब एक्चुअल सेल परचेज हुई थी, अब तो सेल परचेज का रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक में। बात पहुंच रही है दिलो दिमाग तक? पक्का पहुंच रही है? तो प्लीज देखो, मुझे मुझे जो भी एक्स अमाउंट मैं कमाता हूं ना, मुझे वो खुशी नहीं देता, क्योंकि पैसा तो ईएमआई भरने के लिए होता है भैया, सिंपल सी बात है। तो फिर खुशी किस चीज से मिलती है? जब तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देते हो। लिख दो एक बार जरा हैशटैग भाई आया सिखा के जाएगा, और चाय पीता पीता जाएगा। क्वेश्चन कर लें फिर, परचेज रिटर्न बुक का और सेल्स रिटर्न बुक का, है ना? तो ये है जी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है? एक ही पार्टी है, 4 ट्रांजैक्शंस हैं, और हमें बनानी है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। समझ में आ गई बात? पक्का? पढ़ लो भैया। फॉर्मेट ये रहा, एक फॉर्मेट ये रहा, दूसरा फॉर्मेट ये रहा। एक भाई फॉर्मेट बना के लाया परचेज रिटर्न बुक के लिए, और एक भाई बना के लाया सेल्स रिटर्न बुक के लिए। ठीक है? आओ जरा सजावट कर लेते हैं, सजावट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिटर्न करी 2 वॉशिंग मशीन, फिर हमें रिटर्न आया है, सामने वाली पार्टी से रिटर्न आया है गंगा प्रसाद से। फिर हमने रिटर्न करी 6 पेन ड्राइव, फिर सामने वाली पार्टी ने हमें कुछ रिटर्न करा। क्लियर हो गई बात? लेकिन हमें हमारा नाम पता नहीं है अभी एक्चुअली, है ना, कि अपना नाम क्या है। तो अपना नाम कुछ भी गेस कर लो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तो लिख लो वहां पर जाके। ठीक है? ऊपर जाके इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टी का नाम है XYZ, और ये कौन सी बुक बन के तैयार होने जा रही है? परचेजेस रिटर्न बुक। और अगली बुक कौन सी होने वाली है? सेल्स रिटर्न बुक। सिंपल। चलो भाई, परचेज रिटर्न सबसे पहली, जनवरी 2025, एक तारीख इधर लिख देते हैं 2025, जनवरी 1। परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है छोड़ो, पहले पार्टी का नाम लिखो हरे रंग से।
पार्टी किसको वापस कर रहे हो? तो हम 2 वॉशिंग मशीन वापस कर रहे हैं जो हमने खरीदी थी मेसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहां पर लिख देते हैं जी मेसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। मेसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम माल वापस कर रहे हैं बेटा। अब देखते हैं जरा क्या वापस कर रहे हैं हम। 2 वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रिकल्स की बात हो रही है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ धंधा है, ठीक है। अब इस धंधे में अगर आप वापस करोगे कोई और चीज, है ना, फर्नीचर आ जाए, कपड़ा वपड़ा आ जाए, तो फिर समझ जाओ वो चीज फिर गुड्स नहीं थी आपके लिए, वो सेपरेट एसेट थी। आओ जी देखते हैं अब। तो 2 वॉशिंग मशीन हम वापस कर रहे हैं जो कि हमने खरीदी थी लिस्ट प्राइस 7,000 के हिसाब से। 7,000 की एक पड़ी थी हमें वॉशिंग मशीन, तो 2 पड़ी थी 14,000 की। 14,000 की आपको वॉशिंग मशीन पड़ी थी, लेकिन उस वक्त पार्टी ने बिल पे 14,000 नहीं लिखे थे। पार्टी ने 14,000 में से लेस करा था डिस्काउंट, कितना? 20%। तो परचेज रिटर्न भी 14,000 का नहीं माना जाएगा, 20% लेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये सब डिटेलिंग जर्नल चैप्टर में हो चुकी है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाके। तो लिखेंगे हम यहां पर वी आर रिटर्निंग 2 वॉशिंग मशीन्स एट 7,000 पर मशीन। ₹7,000 की एक है तो 2 पड़ गई 14,000 की। 14,000 की 2 पड़ गई। लेकिन तुम पार्टी को डेबिट 14,000 से मत कर देना, क्योंकि तुमने क्रेडिट भी 14,000 से नहीं करा था पार्टी को खरीदते वक्त। डिस्काउंट प्राप्त किया था ना, तो वही डिस्काउंट इसमें से लेस करना है। क्योंकि 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 यहां पर लिखा है कि ये लिस्ट प्राइस है 7,000 वाला। 7,000 वाला लिस्ट प्राइस है, फाइनल प्राइस नहीं है बेटू। अब 20% रेट डिस्काउंट लेस कर देना है, ठीक है, शाबाश। 20% रेट डिस्काउंट लेस कर देना है। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 20%, ठीक है, 2,800 रुपए। और फाइनल अमाउंट जो वापस माना जाएगा वो माना जाएगा 11,200 रुपए का। 11,200 सही रहेगा, 12, 13, 14, यस, ठीक है बेटा। खत्म हो गया, एक रिटर्न कंप्लीट हो गया, पैक कर दो। क्या यहां पर कुछ डेबिट नोट वगैरह इशू करा हमने? करा ही होगा ऑफ कोर्स, पर क्या डेबिट नोट का नंबर गिवन है? नहीं जी, डेबिट नोट नंबर गिवन नहीं है। तो आप यहां पर इमेजिनरी कुछ भी लिख दो या फिर खाली छोड़ दो, पर फॉर्मेट जरूर बना लेना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है डेबिट नोट नंबर, वो भी फालतू ही होता है हमारे लिए, बट उसको लिखते हैं हम चूंकि क्वेश्चन में गिवन था। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जरा सा फॉर्मेट बनाने के अगर आपको कोई 3 नंबर 4 नंबर दे रहा है, या 2+2, 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके, इस तरह से 4 नंबर अगर मिल जाए तो गलत है। लेकिन हम पता नहीं कि छोड़ने में बिलीव करते हैं, जर्नल पढ़ लो, जर्नल, हाय हाय जर्नल पढ़ लो। अबे भैया जर्नल ही है क्या पूरी बुक में? जर्नल कितने नंबर दिला देगा? 6, 8, बस। तो इसलिए फोकस। हाँ जी, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है जी? बिस्किट नहीं दिया यार इन्होंने मुझे चाय के साथ, मंगा लूं क्या? बोलू इनको 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? 5 तारीख को, 5 तारीख को गुड्स आर रिटर्न बाय, सामने वाली पार्टी आपको गुड्स रिटर्न कर रही है, तो इट इज अ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा, पहले परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर लेता हूं। 8 तारीख, 8 तारीख को हमने 6 पेन ड्राइव रिटर्न कर दी सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि हमने 1,000 रुपए की खरीदी थी, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था। सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स 8 तारीख, जनवरी 8, मेसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या वापस कर रहे ले हो? पेन ड्राइव वापस कर रहे ले। कितनी वापस कर रहे ले? 6 पेन ड्राइव 1,000 रुपए के हिसाब से। 6 पेन ड्राइव एट द रेट ऑफ 1,000 ईच, टोटल बनेगा 6,000। इसमें से कुछ लेस वेस होना नहीं है, तो यही 6,000 आउटर कॉलम में भी आ जाएगा। और इस महीने की परचेज रिटर्न तो खत्म, अब 2 बची है, वो सेल्स रिटर्न है। टोटल कितना हो गया? 11 और 6, 17,200 रुपए। अब ये 17,200 रुपए कहां जाएगा बताओ मुझे?
कहां जाएगा है, कहां जाएगा जल्दी बताओ। तो मंथ एंड पे जनवरी की 31st डेट डालकर भैया ऐसा है, परचेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, परचेज बुक का टोटल कहां जाता है, परचेज अकाउंट के लेजर में। सेल्स बुक का टोटल कहां जाता है, सेल्स अकाउंट के लेजर में। तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो यहां पर परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री में भी क्रेडिट ही हुआ था बेटा, बेटा, सोना, बेबी, कुचू, ये देखो। क्लियर हो गई बात बेटा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक बना लोगे अब इसको देखकर, नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं। भाई आया है, देखो अब इधर 5 तारीख को एक वापसी आई है हमारे पास। 5 तारीख को गुड्स रिटर्न करें हमें गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने, दिल्ली से माल वापस आया है। 2 टेबल फैन जो हमने 1000 रुपए के हिसाब से बेचे थे पर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करके बेचे थे, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा आपकी बार भी, ठीक है। गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली लिख देते हैं, जनवरी 5 तारीख 2025, जनवरी 5, हरा पेन। मेसर्स है क्या ये, नहीं, सिर्फ गंगा प्रसाद एंड कंपनी। टेली, क्या वापस कर रहे ले बाबा, क्या वापस कर रहे ले बाबा। 2 टेबल फैन 1000 रुपए के हिसाब से 15% रेट डिस्काउंट। कितने के बने, 2000 रुपए के। पर अभी मैं ये बाहर नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट एट 15%, 300 रुपए। टोटल कितना बनेगा अब, 2000 माइनस 300, 1700 रुपए। खत्म हो गई बात, ये सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो गई, बात खत्म, पैसा हजम। इसके बाद क्या है बाबा, इसके बाद 12 तारीख को प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, आगरा से हमारे पास एक डिफेक्टिव माल वापस आया है। रूम कूलर हमने बेचा था आगरा में किसी को, और वो चल ही नहीं रहा, कमरा ठंडा ही नहीं कर रहा, तो उसने वापस कर दिया। 4250 रुपए का एक आइटम, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा। प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, ठीक है। रूम कूलर क्वांटिटी भी लिख दो भाई, रो मत। एक रूम कूलर कितने रुपए का, 4250। सीधा यहीं लिख देते हैं 4250, और यही आउटर कॉलम में भी आ जाएगा 4250, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड कर दी है। डेट डाल देते हैं मंथ एंड की, यानी जनवरी 31। अब फटाफट से बता दो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहां जाएगा। शाबाश, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जाएगा। और सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पार्टी को हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं ऑलरेडी। तो पार्टी क्रेडिट होगी बट सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा। अब बेटा डिटेल का टोटल नहीं करना, इसका टोटल कर लेना है आपको, 5095, बस खत्म हो गई सेल्स बुक। तो भाई ने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, शिवम भैया ने आपको आज परचेज बुक सिखा दी, सेल्स बुक सिखा दी, परचेज रिटर्न बुक सिखा दी, सेल्स रिटर्न बुक सिखा दी। अब क्या बचा बेटा, एक ऐसी बुक होती है ना जिसमें, जिस बुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती वो उस बुक में जाती है, क्या नाम होता है उस बुक का, उस बुक का नाम होता है जर्नल प्रॉपर, जिसको हम जनरल जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल जर्नल। अब ये जो ट्रांजेक्शन हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसकी जरा शक्ल देखें आप, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी अप्रोप्रिएट बुक। जिस भी बुक में हमें लगता है ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई परचेज बुक की हो सकती है, कोई सेल्स बुक की, तो वहां वहां हमें उसको रिकॉर्ड करना है। आइए जरा पढ़ लेते हैं। 2025 में 1 तारीख को लिखा है मोहन सिंह इंसॉल्वेंट हो गया और 15,000 रुपए हमारे डूब गए। बेटा 15,000 रुपए हमारे डूबते हैं तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह।
अब ये ना परचेज है, ना सेल है, ना परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, ना कैश से जुड़ी हुई कोई ट्रांजेक्शन है। कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन बैड डेट रिकवर्ड जरूर होती है, बट ये तो नहीं है। 4 तारीख को पुरानी मशीनरी बेची हमने 5,000 रुपए की। अब क्योंकि पुरानी मशीन है मतलब गुड्स नहीं है, और मनीष को बेची मतलब उधार बेची है। अब उधार अगर मशीनरी बेच रहे हैं तो सेल्स बुक थोड़ी, जर्नल प्रॉपर। फिर हमने बिजनेस में से गुड्स निकाल लिए, घर ले गए, ये भी ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। तो ये जितनी ट्रांजेक्शंस में लाया हूं ना बेटा, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस परचेज सेल या परचेज रिटर्न सेल बुक में जाएगी ही नहीं, सारी जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। सो खैर देख लेते हैं अब कैसे बनता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट तो है ही नहीं, सीधा थैंक यू कैसे आ गया? अरे भैया जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट इसलिए नहीं बनाया मैंने क्योंकि जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट वही होता है जो जर्नल का फॉर्मेट होता है। बेसिक जर्नल का फॉर्मेट आता है, वही बना देना है आपको, ठीक है? बेसिक जर्नल का फॉर्मेट बना देना। 2000 अपना ट्रांजैक्शन हम पता नहीं किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है? सीधा सीधा आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी का नाम है, और हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं जर्नल प्रॉपर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? जनरल जर्नल, ठीक है? अब इस फॉर्मेट को कैसे कंप्लीट कीजिएगा? क्रेडिट, डेबिट, लेजर फोलियो और शुरू में डेट, ठीक है? सो इधर आ गई डेट, इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर आ गया हमारा लेजर फोलियो, यहां पर डेबिट अमाउंट और यहां पर क्रेडिट अमाउंट। तो मैंने कुछ अलग करा? जर्नल का ही तो फॉर्मेट बनाया है, बस नाम जर्नल प्रॉपर का दे दिया मैंने, खत्म हो गई बात, ठीक है दोस्तों? और अब वो सभी ट्रांजैक्शंस जो आपको गिवन थी वो आपको रिकॉर्ड करनी है। लाइक सबसे पहले 2025 अप्रैल 1, 2025 अप्रैल 1, पैसा डूबने को हम बोलते हैं बैड डेट्स, डुबाने वाले को हम करते हैं क्रेडिट। डुबाने वाले का नाम क्या था? मोहन सिंह। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह। कितना डुबाया है? अरे भैया 15,000 डुबा दिया है रे, 15,000 रुपया डुबा दिया है। नरेट कैसे करते हैं इसको? बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ठीक है बेटा? खत्म हो गई बात। अगला क्या था? 4 तारीख को पुरानी मशीनरी बेच दी मनीष को। सो अप्रैल 4 मनीष को पुरानी मशीनरी बेच रहे हैं हम, तो मनीष हो जाएगा डेबिट और हमारा जो मशीनरी अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है जी? कितने रुपए की बेचे हैं? 5,000 रुपए की। बस खत्म हो गई बात। इसको भी नरेट कर दो, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू मनीष ऑन क्रेडिट, खत्म हो गई बात। इसको भी पैक कर दो आप। तो लाइकवाइज जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सब जर्नल प्रॉपर वाली ही ट्रांजैक्शंस हैं। वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जा पाएगी बेटा परचेज बुक में, सेल बुक में नहीं जा पाएगी। अब देखो ये परचेज है पर फर्नीचर है और वो भी उधार है, यहां तो आग ही लग गई है, लॉस बाय फायर। ऐसे यहां इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो किसी भी बुक का हिस्सा नहीं बनती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं कहां पर? जर्नल प्रॉपर के अंदर। दोस्तों ये था हमारा सेशन स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है? विच इज अदर बुक्स ओनली। सो अदर बुक्स के ऊपर मैंने आपको सेशन पूरा दे दिया है। पूरे सेशन में जो भी मैंने क्वेश्चंस या आंसर्स या जो भी मैंने लिखवाया था उसके नोट्स कहां मिलेंगे? हमारी ऐप पर मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर जाना है, पेस कॉमर्स बैच सर्च करना है और वहां पर आपको इस वन शॉट वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।